राम राम सभी भाइयों को। सभी भाइयों से विनती है, एक वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन यदि आपको गौ हत्या से बचना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। देवगढ़ मेले जो मेला बन रहा है यहाँ पर से कल 400 नंदी कत्ल खाने में गए थे और बाकी के नंदी की पूरी जानकारी इस प्रकार की अल्सर गाड़ी में नंदी जा रहे हैं और ये देखिए अल्सर गाड़ी में किस तरह से उनको लेके जाते हैं। आप देख लीजिए। आपसे विनती है, वीडियो ज़रूर बड़ा है परंतु आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पैर पकड़कर विनती है, जो आपसे अनजाने में गौ हत्या हुई है इस पशु मेले के माध्यम से, उस पर यदि प्रतिबंध लगाना है तो वीडियो ज़रूर देखें। जय गौ माता, जय गोपाल। ये अभी एक आपको दृश्य बताते हैं, ये देवगढ़ मेले का है जहाँ पर कई की संख्या में नंदी महाराज हैं। भूखा प्यासा इनको रखा हुआ है और शायद एक बहाना है कि यहाँ पर पशु मेले में पशुओं को मतलब कोई किसान खरीदने के लिए आता है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि रात को भी यहाँ सर पर इस प्रकार के एक आइसर में लगभग 15-20 नंदी लेके जा रहे थे और गौ भक्त आए हुए हैं। बिल्कुल देखिए, मतलब बिल्कुल भूखा प्यासा इनको रखा हुआ है। इनको मुंह के आगे आप देख लीजिए, न तो खाने की कुछ व्यवस्था है न पानी की कुछ व्यवस्था है। आपसे विनती है, पशु मेले में कम से कम हमारी गौमाता तो पशु मेले में न बेची जाए। और इस प्रकार के पशु मेले में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है कि यहाँ से सारे नंदी अभी गई है। ये देखिए, रात को गाड़ियाँ भरी जाती है और इस तरह से इनका गेम है और ये भूखे प्यासे चल रहे हैं। इनको कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। आप मतलब एक कल्पना कर दीजिए, आपको लगता होगा कि ये किसान अपने घर पर लेके जाते हैं, जो कि एक हमारे मन में भ्रम है, लेकिन सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक झूठ है। किसान तो सिर्फ बहाना है। विनती है प्रशासन से, सरकार से कि कम से कम ये जो हमारी आंखों के सामने जो गौ हत्या हो रही है उसे रोकने का प्रयास करें। ये देखिए, यहाँ से पर से नंदी महाराज की कई गाड़ियाँ जा रही। सर में न जाने कितनी की संख्या में नंदी महाराज यहाँ से चले गए हैं और एक शायद दुखद घटना। हमने सिर्फ सोच रखा था कि शायद कहते हैं कत्ल खानों में नहीं जा रहे, लेकिन शायद आप इनकी हालत देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे। एक यदि ये किसानों को बेचने होते तो शायद इस तरह से भूखा प्यासा नहीं रखा होता। गौ भक्त आए हुए हैं बड़ी संख्या में। अब देखिए, वास्तव में एक जो पशु मेले के नाम पर जो नंदी बाबा को कत्ल खाने भेजा जाता है उसका सबसे बढ़िया माध्यम यही है। प्रतिदिन आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये मेले में जा रहे हैं। अभी जो झुंड निकल रहे हैं साहब, यदि मेले में जाते हो तो प्रतिवर्ष इतने नंदी की क्या ज़रूरत है। खेती में हर साल नंदी जाते हो और कहाँ पर आपके गांव में भी देख लीजिए, गिनती के लोग होंगे जो नंदी से खेती करते होंगे। एक बहुत बड़ी गौ हत्या इस पशु मेले के माध्यम से होती है। देखिए कितने भूखे प्यासे हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं है। आपकी आंखों के सामने जिस गाय को हम माता कहते हैं, हम उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। भगवान महादेव के जो नंदी महाराज होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ कठोर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, उन पत्थर के नंदी महाराज के कान में कहते हैं कुछ भी कहो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन यदि उन्हीं नंदी महाराज, उन्हीं भोले बाबा के सामने यदि वास्तविक में नंदी दुखी हो रहा है तो शायद ये ना तो हमारे लिए सही है और न ही हमारे सनातन धर्म के लिए सही है। बहुत दुखदायी घटना है। देवगढ़ मेले की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। आपसे विनती है, कम से कम ये जो पशु मेले के माध्यम से न जाने कितनी ही संख्या में जो नंदी कत्ल खानों में जा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है इसे बंद करने की एक कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आप खुद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष हर साल इतने ही नंदी जाते हैं और आपके गांव में पता कर लीजिए कितने लोग इनसे खेती करते हैं। गौ भक्तों को सूचना मिली थी कि इनको कई दिनों से प्यासा रखा जाता है, भूखा रखा जाता है। रात को, जी हाँ आज शाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग 4-5 अल्सर गाड़ियाँ नंदी की खाली करवाई गई थी, जो कि
नाथद्वारा साइड में खाली करेगी थी कि देवगढ़ से नंदी लेके जा रहे हैं। एक एक अल्सर गाड़ी में 12-12, 15-15 नंदी थे। अभी भी आप देख लीजिए यहाँ से इनको भरा गया है। बहुत दुखदायी घटना अपने सनातन धर्म के लिए। हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, गौ माता राष्ट्र माता की एक अलग मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत बुरी दुर्गति कह नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी अब देखिए, प्रतिदिन की ये घटनाएं आज की नहीं है। आप कभी भी हाईवे पर जाइए, आपको लगेगा कितनी संख्या में नंदी कत्ल खाने जा रहे हैं, गौ माता कत्ल खाने जा रही है। हर व्यक्ति सोचता है खेती के लिए जा रहे हैं, लेकिन यही हमारे मन में एक भ्रम डाल रखा है। और क्या बताएं, भूखे प्यासे देखिए, शायद बुरी तरह से लाए, चलना भी इनको नहीं आ रहा है। काफी संख्या में गोभक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर 500 के लगभग नंदी थे कल, और आज देखिए लगभग 50-60 नंदी ही रहे हैं। और जब हमने यहाँ पर पूछताछ भी की तो कि नंदी तो कोई खरीदने ही नहीं आता, नाम का पशु मेला है। सोचिए 300-400 नंदी महज 24 घंटे में यदि हमारे इस राजसमंद से, जो कि मेवाड़ की पावन धरा है, यदि वहाँ से कत्ल खाने में चले गए हैं, तो शायद ये हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना। ये देखिए, गौ भक्तों द्वारा यहाँ पर नंदी महाराज के लिए अभी पानी के लिए टैंकर लेके आए हैं। भूखे प्यासे इनको रखा गया है। ये गोग्रास है तो पिकअप भर, खाकला पानी है तो टैंकर। आप देखिए, भूखे प्यासे यदि इन नंदियों को रखा गया है तो शायद कुछ बता नहीं सकते कि इनकी क्या हालत है। और सारी जो ये नतें बनी हुई है वो नहीं है। एक वो नंदी है, आप देखिए एक बार, खंबे के बांध रखा है 2-2, 3-3 रस्सियों से। वो शायद इतने दिन स्वतंत्र था और अभी इनके हाथ में नहीं आ रहा था, तब इसकी इस तरह से ये हालत की है। भूखे प्यासे आप देखिए, 2-2 नंदी एक ही तगारी में, बहुत कुछ कह नहीं सकते। पानी की इतनी तगारी है तो भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, पानी के लिए आपस में ये दोनों नंदी लड़ाई करते हुए कि कहीं मुझे पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए। सनातन धर्म और भारतवर्ष, हिंदुस्तान, न जाने आर्यव्रत, न जाने संतों द्वारा क्या क्या इस पावन धरा को नाम दिए गए हैं। और हम जहाँ पर निवास करते हैं मेवाड़, और यदि उस मेवाड़ से नंदी बाबा गोहत्या के लिए जाते हैं, दुखदायी घटना। बहुत प्यासे, आप देखिए एक बार लड़ाई देखिए इनकी, पानी के लिए जो लड़ाई हो रही है, ये पानी के लिए लड़ाई हो रही है, न कि कुछ और के लिए। और आप बताइए कब, किस हद तक ये पशु मेला सही है? हाँ, ये इस हद तक ये पशु मेला सही है। काफी संख्या में गोभक्त आए हुए हैं। देखिए, ये इतने दिन स्वतंत्र थे खेती के लिए, आज दिन तक शायद इनका उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि उपयोग हुआ होता तो जो इनकी ये नथ है वो पुरानी होती,
ये बिल्कुल नई है, अभी बनाई हुई है। कुछ एक नंदी के खून भी आ रहे हैं इस नद के। ये देखिए, जैसे यही नंदी आपको बता दूँ, ये देखिए नद के जो स्टिकर है वो भी अभी तक लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा खुद। ये स्टिकर आपको दिख रहा होगा, 3 नंबर लिखा हुआ है। कल्पना कर सकते हैं। तो ये पानी के लिए देखिए, वो 2 नंदी कई समय से कि इनको पानी मिल जाए। आप देख लीजिए क्या हालत रही होगी सारे नंदियों की। सारे नंदियों की नात बिल्कुल नहीं है। न जाने क्या कहे आपको, इतने गोबत हैं। और पानी के लिए यहीं पर लड़ाई नहीं हो रही। वो देखिए, वो 2 नंदी हैं, वो भी पानी के लिए लड़ा रहे हैं कि मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो। क्या कहे, दृश्य बता नहीं सकते हैं। और जो ये पशु मेले के नाम पर शायद जो गोहत्या हम रोक सकते हैं, एक प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। ये नंदी आपको बताएं कि बिल्कुल स्वतंत्र ही था। ये देखिए, कौन कहे कि इस नंदी से खेती होती है या किसी निजी व्यक्ति का ये नंदी हो सकता है। यदि निजी व्यक्ति का होता तो ये 3-3 रस्सियाँ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होती। आक्रामक स्वभाव में आप 3 रस्सियाँ देख पा रहे होंगे इनके। और शायद अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगा इनके बारे में, आप खुद जानते होंगे इस नंदी को कौन खेती के लिए ले जा सकता है। पंद्रह बाल्टी के लिए बोल रहे, एक नंदी ने पानी पिया है, कौन सा है पता करते हैं। क्यों क्यों प्रभु बाजी 15 बाल्टी कौन पी दो पानी पी दो। अच्छा यो ये जो आपको नंदी दिख रहा है, 15 बाल्टी पानी। और ये और सारे टैग अभी सूचना मिली है, सारे टैग आज ही लगाए हैं। ये भी 10 से 15 बाल्टी पानी पी रहा है। वीडियो बनाता रहो, कतरा दोनों पानी पी रहा है। ये जो बनाता रहो, ये अगर साहूकार एक चोर है और ध्यान पड़ेगा। देखिए भूख और पानी के लिए किस प्रकार से जो ये हो रही है घटना दुखदायी। तो थोड़े ही दिन बचे, लेकिन इससे पहले भी भूख प्यास से दुखी हो गए। ऐसी हालत, और हम हिंदू सनातनी समझ ही नहीं रहे इस बात को। पशु मेला सिर्फ एक बहाना है। जो कत्ल खानों में नंदी जाते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया मार्ग यही है कि वो पशु मेले का बहाना बना सके। और ये हमारा सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, न जाने अब क्या कहे। ये देखिए, इनको भी बुरी तरह से लाए हैं। ये पूछ के आप गाँव देख ही पा रहे होंगे। रक्षा करे प्रभु इनकी। क्या कहे, अब आप स्वयं तय कीजिए कि जो पशु मेला है वो किस हद तक सही है। काफ़ी संख्या में गोभक्त आए हुए हैं और बहुत दुखद घटना, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना। सारे टैग नए हैं, अभी जस्ट पता किया है। टैग सारे नए हैं, देख लीजिए। ये नंदी ही देख लीजिए आप, उसकी आपको वहीं से सूचना मिलाते हैं। भैया यो कतरो पानी पी गयो भैया, कैसे गिर की पानी कतरो पी दो भाई। नहीं ये कतरी तगारी है लमसम, तीसरी तगारी है मोटी। ये भैया लगभग 20 लीटर के समथिंग की ये तगारी है और तीसरी है तो लगभग 50-60 लीटर पानी। रस्सी सिर में पूर्ण रूप से शायद आप देख पा रहे होंगे।
रस्सी तक दिखनी बंद हो गई है, ये सिर में चली गई है। और अब आप इनको बोल रहे हैं कि हम खेती के लिए लेके जा रहे हैं। जो ये पशु मेले के माध्यम से जो गौ हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सनातनी भी हैं। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा सिर में रस्सी चली गई, कुछ नहीं दिख रही है, हल्की दिख रही है। और 3-3 रस्सियाँ बांध रखी है। सबसे बड़ी दुविधा थी है। और कोई कहे कि नहीं खेती के लिए लेके जा रहे हैं और हम विश्वास कर ले तो शायद असंभव है के बाद भी अगर ये पानी पी रहा है। रस्सी आप सिर की देख ही लीजिए। को भक्तों द्वारा टैंकर, पिकअप, न जाने क्या क्या व्यवस्था की। बहुत दुखदायी घटना, इसकी सख्त से सख्त निंदा होनी चाहिए। आप दूसरे वीडियो शेयर करें ना करें, मैं नहीं चाहता हूं कि हमें कोई फेमस होना है या हमें कोई शेयर करें। आपसे विनती है, जो पशु मेले के माध्यम से जो ये गो हत्या हो रही है उस पर तो कम से कम प्रतिबंध लगना चाहिए। यदि नहीं लगता है तो शायद सनातन धर्म खतरे में है और हिंदू तो खतरे में बाद रहेगा। जो हिंदू की राष्ट्र माता है, गौ माता है, जगत जननी है, उसका अस्तित्व मिटने में अब ज़्यादा समय नहीं रहा। हाथ जोड़कर विनती है, एक मुहिम अवश्य चलाए कि पशु मेले में हमें ना तो नंदी चाहिए और ना ही गौ माता। दुखद घटना, अत्यधिक दुखद घटना। आप मेरे को अंदर डाल दो, कोई गम नहीं मेरे को, नहीं डाल दो मेरे को। तो चलिए अब आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ इस संदर्भ में। जो अल्सर गाड़ी हम बार बार कह रहे हैं, ये उसी अल्सर गाड़ी की एक तस्वीर आपको बता देता हूँ जहाँ पे आप बना कर रहे हो गो परिवहन नहीं होता है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब इससे मतलब मुझे नहीं लगता है कि अब इससे आपको और जो पशु मेले के नाम पर गो हत्या हो रही है, इससे बढ़िया कोई उदाहरण मिल सकता है। नीचे गोग्रास डाली हुई है ताकि जब नंदी अंदर पटकाए तो इनको पता नहीं, किसी को पता नहीं चले कि इसके अंदर नंदी है। और न जाने मतलब सबसे बड़ी गो हत्या, पल्सर गाड़ी है, इसमें लेके जाते हैं 20-20, 25-25 नंदी। अत्यंत दुखद घटना। हरि रक्षा। आँख से आंसू निकल रहे हैं जब यहाँ के लोगों की बातें सुन रहे हैं ना। रात को 11,000 रुपये देकर लोगों ने गाड़ी छुड़ाई, नंदी को लेके जा रही थी गाड़ी। मतलब ये बोल रहे हैं कि चारे के पैसे लगते हैं, इस कारण इनको चारा नहीं डाला। मतलब न जाने क्या कहूँ, गो हत्या इस देवगढ़ के स्थान पर हो रही है, पशु मेले के माध्यम से हो रही है। आज ये देवगढ़ की घटना नहीं है, पूरे राजस्थान की घटना है। अभी तो राजस्थान तो बहुत छोटा है, मैं पूरे भारतवर्ष की यही कहूँगा। बहुत दुखद घटना, अत्यधिक दुखद घटना। आँख से आंसू आ रहे हैं कि जब सुन रहे हैं कि रात को 11,000 रुपये लेकर 4 अल्सर गाड़ी, जिसमें एक गाड़ी में 15 से 20 नंदी थे, 11,000 रुपये। अपनी माँ की कभी कीमत 11,000 लगाना भाई साहब। जिन्होंने ये पैसे लिए हैं ना, याद रखना इन 11,000 में आपके महल तो खड़े नहीं होंगे। और झूठ क्या बोला जानते हो कि ये 11,000 की गौशाला में रसीद कटवाएंगे।
ये देखो अपनी भाई गौ पत्तों द्वारा कार्रवाई हो रही है। भूखे गोवंश को जो मटके अंदर पड़े थे खिला रहा, तो बोल रहे हैं कि जैसे ये खिला देते। बाकी सभी 10-10 बाल्टी तो पानी दे रहे हैं। भूखा नियम है अभी ये सब गौ पत्ता है, ये बुजुर्ग भाई जो है इसमें जो लगे इसको डाल दिया। क्या करूँ क्या करूँ मतलब, और बोल रहा है कि क्या करूँ। लाते सबकी नहीं है। दुखद, शायद इससे बढ़िया रहता कि इस मृत्यु लोक में आने से पहले ही हमें मर जाते। मेरी माँ की कीमत 11,000। वारे वाह दुनिया, जिन्होंने वो रात को 4 अल्सर गाड़ियाँ जो कत्ल खाने जा रही थी उनकी मदद की ना। याद रखना, आपको बता दी कि एक अल्सर गाड़ी वो भी पीछे है, आपने देख लिया होगा उसके अंदर किस तरह से नंदी को ठूसा जा रहा है। और बाकी की घटना बताएंगे आपको। एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पशु मेला यथाशीघ्र बंद कर दिया जाएगा एवं भविष्य में भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी। हाँ जी, छोटा सा रिक्वेस्ट हो रहा है हमारा, हम कल ही बोल नहीं रहे अपने तौर पर एम्बुलेंस लगा रहे कहीं पर भी एक्सीडेंट होता दिन रात सेवा भी एक्सीडेंट छोटा रिक्वेस्ट अध्यक्ष मोबाइल नंबर मैंने एक लिस्ट दे दो। आप पकड़ो वाले हैं? नहीं पकड़ बहुत बहुत आभार, आपने आश्वासन दिया है पशु मेले के संदर्भ में कि मेला बंद कर दिया जाएगा। देखते ठाकुर जी क्या चाहे उनकी क्या लीला है। जब वो भरे ना उसमें गाड़ी में, उस समय उनको कहना कि इन सबको पानी पिला के फिर पानी में और साथ में हम वीडियोग्राफी करेंगे। हाँ ठीक है आप वीडियोग्राफी करो सर, उस समय नहीं हो तो मेरे को थोड़ा फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। वीडियोग्राफी कराएंगे, पानी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। साहब अगले बार वर्षों मेला नहीं होगा, आप मुझे कहो नहीं होगा, आप लोग पुण्य मिलेगा जीवन को खत्म ही कर देंगे। बहुत बहुत आभार माननीय महोदय। माननीय एसडीएम महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे से एक तो पशु मेले पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आज से पशु मेला बंद होगा एवं अभी जो भी वहाँ पर गोवंश हैं उनके पानी एवं खाने की व्यवस्था की जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार, पधारे हुए सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, आज जानकारी के अनुसार पता चला जो देवगढ़ में पशु मेला भर रहा है, वहाँ पर पशुओं के साथ बहुत क्रूरता हो रही है। और सभी समाज, धर्म समाज के जितने भी लोग हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप थोड़े जागरूक होवे, आगे आवे और इनके लिए सोचे। जो अपने क्षेत्र में अपनी जगह मेले पड़ते हैं, अपने गोवंश, 3-4 दिन पहले की घटना है, किसी गांव से ये उठा कर लेकर आए सुनने गोवंश को, बिना किसी को पूछकर बोल रहे हैं कि हम मेले में लेकर जा रहे हैं, या नहीं तो पालते नहीं पहुंचते, उठा कर मेले में लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात, मेले की आड़ में अगर ये गौ तस्करी हो रही तो बहुत गलत है, पशु क्रूरता हो रही तो भी गलत है। बेकायदा हम यहाँ पर आए, सभी गोवंश भूखे प्यासे पूरे ऐसे दूध रहे हैं, इतनी उनकी कंडीशन देनी है। हमने सभी हिंदू गोरक्षा हिंदू दल राजसमंद और ये अपने जो आज देवगढ़ राजसमंद में जो भी संस्था है, हिंदू संगठन, सारे गोरक्षक आज इकट्ठे हुए हैं देवगढ़ में। देवगढ़ में जिस प्रकार से पशु के साथ में क्रूरता हो रही है, भूखे और प्यासे उनको 5-5 दिन से रखे हुए हैं, इनको सभी ने गोरक्षकों ने आज चारा और पानी पिलाया और खिलाया। और ये जितने भी इन गोवध को अवैध तरीके से बाहर लेके जाते हैं, जहां महाराष्ट्र, एमपी, पता नहीं कहां तक, इनको कत्ल खाने से रोकने के लिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। और आगे के लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अब अगले साल से ये मेला, पशु मेला नहीं लगेगा। इसके लिए हम एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।